तो आज मैं तुम लोग को अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसको सोच के मुझे आज भी अपने आप को 2 चाटे लगाने का मन करता है। ये बात तब की है जब बच्चे अपने दोस्त से कोचिंग के बाहर मिलने पर अपने आप को अडल्ट घोषित कर दिया करते थे। ये बात तब की जब बच्चे अपने घर से थोड़ी दूर बाहर निकल जाए ना अकेले घूमने के लिए, तब उन्हें लगता था कि उन्होंने मैन वर्सेस वाइल्ड जितना एडवेंचर कर लिया है। तो एक दिन ऐसे ही मेरे स्कूल के एक दोस्त ने मुझे फोन किया और बोला भाई मेरी कोचिंग के बाहर मिल। तो उस टाइम तक ना मैं अपने एक भी स्कूल के दोस्त के घर नहीं गया था। तो मेरा दोस्त जिसे हम बबलू बुलाएंगे इस स्टोरी के लिए, उसने बोला भाई तू मेरी कोचिंग के बाहर मिल और वहां से हम मेरे घर चलेंगे, मतलब बबलू के घर चलेंगे। तो फिर जब मैं अपनी साइकिल लेके उसी कोचिंग के बाहर पहुंचा और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से ऐसे हाथ मिलाया मानो पता नहीं कौन सी बड़ी डील साइन कर ली हो हम दोनों ने। तो फिर हम दोनों अपनी अपनी साइकिल पे बैठे और बबलू के घर की तरफ बढ़ने लग गए। तो मैं पहली बार बबलू के घर जा रहा था और मैं रास्ता याद करने की कोशिश कर रहा था ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। पर वो पता नहीं मुझे कौन कौन सी गली गुफा से ले जा रहा था कि भाई मैंने बोला कि अब छोड़ो यार, बबलू के घर चल रहे हैं, मस्ती पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, रास्ता छोड़ो अभी। स्वैग देख रहे हो मेरा। पता नहीं कौन कौन सी गली से होकर मैं बबलू के घर पहुंचा। फिर मैंने फॉर्मेलिटीज निभाई, आंटी और अंकल जी के पैर छुए और फिर मैं बबलू के साथ उसके कमरे में चला गया। फिर वहां हम लोगों ने थोड़ी देर बातें की। मैंने बबलू को अपना इंस्टाग्राम पे किया हुआ कांड दिखाया। हाँ, उसके लिए अलग से स्टोरी टाइम बनाऊंगा। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो भाई पार्क में चलते हैं। उसके घर के पास एक पार्क था, हम लोग वहीं जा रहे थे। हम लोग पार्क की तरफ जा ही रहे थे कि फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे अपनी म्यूचुअल क्रश के घर के पास। पता नहीं हमने ऐसा क्यों डिसाइड किया, बस हो गया भाई। तो बबलू के घर से मेन रोड तक ले जाने की जिम्मेदारी बबलू की थी और फिर मेन रोड से अपनी म्यूचुअल क्रश के घर तक मेरी जिम्मेदारी थी। अब ये मत पूछना कि भाई मुझे उसके घर का रास्ता कैसे पता चला। तो फिर हम और बबलू निकल लिए अपनी मंजिल की तरफ। तो उस टाइम ना मुझे बबलू के घर बैठे बैठे बहुत रात हो गई थी। उस समय शायद रात के 8 बज रहे थे और ये पहली बार था कि मैं अपने घर से बाहर था इतनी रात को। अंदर से एकदम बैड एस वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। फिर पता नहीं बबलू को कौन सा दोहरा पड़ा कि वो अपनी साइकिल फुल स्पीड में चलाने लग गया। कभी साइकिल हाथ छोड़ के चला रहा था, कभी एकदम सांप की तरह लिटा रहा था, एकदम से फ्लेक्स कर रहा था भाई। अब तक तो तुम समझ ही गए हो कि बबलू कितना बड़ा चूतिया लड़का है। तो उस टाइम तक रोड पे थोड़ी भीड़ हो गई थी और येलो वाली स्ट्रीट लाइट जल रही थी और भाई मुझे इतनी बैड एस वाली फीलिंग आ रही थी मैं तुम्हें क्या बताऊं। और बबलू मुझसे थोड़ा आगे था इसलिए मैं थोड़ा तेज चलाने की कोशिश कर रहा था कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। और तभी मेरे सामने एक दादाजी स्कूटी लेके आ गए और मुझे वही रुकना पड़ा और बबलू तो फुल स्पीड में खूब आगे चला गया, धूम मचा ले कहते हुए। फिर मैं पीछे से चिल्लाया, अरे बबलू साले धूम मचा ले तू अपनी माँ। और पता नहीं बबलू कहाँ चला गया, खो गया मेरी नजरों के सामने से। और फिर मैं थोड़ी दूर गया कि ताकि मैं बबलू को पकड़ लूं, पर पता नहीं बबलू खो गया था भाई, मिल ही नहीं रहा था मुझे। फिर मैंने अपना फोन देखा, उस समय 8:15 बज रहे थे शायद और फोन में सिर्फ 2% बैटरी बाकी थी और फोन में बैलेंस भी नहीं था। समझ रहे हो कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में था मैं भाई। फिर मेरी हालत खराब होना चालू हुई। मुझे पता नहीं था कि मैं अपने घर से कितनी दूर था और मैं कहाँ पे था। और रात में तो चीजें और नहीं समझ में आती है भाई। मैं उस समय पूरी तरह से खो चुका था भाई। मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, वही पीले रंग वाली। अगर उस दिन मुझे बबलू मिल जाता ना तो उस दिन बबलू घर सिर्फ उसकी साइकिल पहुंचती। तो मेरे घर के पास ना एक मंदिर है जो काफी फेमस लैंडमार्क है। और फिर मैंने एक भैया से पूछा कि भैया ये वाली मंदिर कहाँ पे है, और फिर उन्होंने मुझे डायरेक्शन बताया। और ऐसे ही 3-4 लोगों से पूछते पूछते मैं उस मंदिर के पास पहुंच ही गया। उस समय शायद टाइम 8:45 हो रहा था और जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा ना तभी बबलू का फोन आया और उसने ना मुझे आराम से बोला कि भाई अब मैं घर पहुंच चुका हूँ, सॉरी मैं बहुत साइकिल तेज चला रहा था। मैंने बोला बबलू बहुत। फिर मैंने भी उसे बोल दिया भाई कि हाँ तो टेंशन मत ले भाई, मैं भी अपने घर ही पहुंच गया हूँ। और फिर मैं रात के 8:56 पे घर पहुंचा। मेरे घर वालों को लग रहा था कि भाई बबलू का घर सिर्फ ये बगल वाली गली में है। और वैसे भी मैं कभी अपने घर से जल्दी बाहर नहीं निकलता था, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझसे कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछे, मेरे तो मजे ही मजे भाई। तो फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। और फिर अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा ना, मैंने बबलू की पीठ पे 2 मुक्के मारे और मुझे जितनी भी गालियां आती थी ना मैंने सब उसको बक डाली। अपनी म्यूचुअल क्रश के पास हम लोग तो पहुंच नहीं पाए। तो यही थी वाली स्टोरी आज की। जानता हूँ स्टोरी टाइम वीडियो थी तो कुछ ज़्यादा फनी नहीं था और बहुत लोगों को बोरिंग लगी होगी। तो जिन लोगों को भाई अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना और अगर अपने दोस्तों को भी दिखाने का मन होगा तो उनको भी दिखा देना। आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मेरी आगे आने वाली स्टोरीज भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो तब तक के लिए प्रणाम। Sex.